वेलकम टू एडुवे। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट नंबर 5 जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के चैप्टर का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट 5 में हम लोग आज जानने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हाउ टू प्रूव दिस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ऐसे करके कुछ पाइप लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। तो यहाँ पे हम लोग ने फ्लूइड ऐसे फ्लो करवाया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लो, यहाँ पे A2 मान लो, ऐसे करके। और ये जो है फ्लो हो रहा है, ये फ्लो आपका v1 वेलोसिटी से हो रहा है। और यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हम लोग v2 वेलोसिटी से मान लेते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी फ्लूइड की, और यहाँ पे हम लोग ने फाइनल पोजीशन बना दी। सिमिलरली यहाँ पे भी इनिशियल पोजीशन ये वाली है और फाइनल पोजीशन ये वाली है, ठीक है। तो मतलब v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ के ये फ्लूइड यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचा, और v2 वेलोसिटी से ये वाला जो फ्लूइड है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हुआ, तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो स्पीड इनटू टाइम करते हैं, तो हम लोग के पास डिस्टेंस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय लगा होगा इसको जो है मतलब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो फ्लूइड है उसको डेल्टा टी टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे हम लोग v1 डेल्टा टी यहाँ की डिस्टेंस हो गई ये वाली, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई v2 डेल्टा टी। यहाँ की जो डेंसिटी है अभी हम लोग मान रहे हैं ρ2, और यहाँ की जो डेंसिटी है वो मान रहे हैं ρ1। लेकिन आपको पता है कि ये एक फ्लूइड की एक ही डेंसिटी हो सकती है, तो यहाँ पे ρ1 और ρ2 मानने का कोई मतलब नहीं है, आगे इसको जाके इक्वली हो जाना है, ठीक है। तो इतना हम लोग ने ये सेटअप बनाया क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, या मास कंजर्वेशन, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो जितना मास यहाँ M1 पोजीशन पे था वो उतना ही मास यहाँ पे भी होगा। तो M1 यहाँ मान लेते हैं, इस वाली पोजीशन को हम लोग 1 मान लिया और इस पोजीशन को हम लोग 2 मान लिया। तो यहाँ पे M1 हो जाएगा और यहाँ पे M2 हो जाएगा। अब M की जगह हम लोग कुछ रिप्लेस करते हैं। तो मास आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं v1 और यहाँ पे ρ1, यहाँ पे m2 की जगह क्या लिख देंगे v2, और यहाँ पे ρ2। अब v1 को क्या लिख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम की क्या लिख सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। अब L इंटू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन गया हमारा एरिया, और एरिया इंटू पे हाइट अगर हम लोग करें तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एरिया इंटू हाइट से। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लिखा है इसको हम लोग लिख देंगे A1, और यहाँ पे H से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो मतलब कितना यहाँ से फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ फाइनल, इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ पे जो H मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेनली यहाँ पे लेंगे v1 डेल्टा टी, और यहाँ पे ρ1। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे A2 v2 डेल्टा टी, और यहाँ पे ρ2। यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो हमारी कितनी थी, v2 डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे v2 डेल्टा टी लिख दिया, और A2 एरिया 2 यहाँ पे जो एरिया है वो A1 मान लिया,
और यहाँ पे जो एरिया है वो A2 मान लिया, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था यहाँ पे A1 था, यहाँ पे A2 था। अब देखिए डेल्टा टी से डेल्टा डी कैंसिल आउट हो गया, और जो ρ1 है वो ρ2 के इक्वल होगा, क्योंकि एक फ्लूइड की एक ही डेंसिटी होती है, वो यहाँ थोड़ी ना बदल जाएगा, इस पोजीशन पे बदल थोड़ी ना जाएगा। यहाँ पे भी वही फ्लूइड है और यहाँ पे भी वही फ्लूइड है, तो कोई डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ρ1 और ρ2 इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या हम लोग इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से हम लोग को पता चला कि A1 V1 और A2 V2 इक्वल होते हैं। किसके हेल्प से पता चला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि इस ऐसे किसी भी पाइप में अगर कोई भी फ्लो हो रहा है तो उसकी जो हमारा एरिया है और जो वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसी के बेस्ड एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर मैं आपको पिंड कमेंट के फॉर्म में आपको आंसर मैं नीचे लिख दूंगा और आप भी आंसर खुद से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है एरिया की, A1 की वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, V1 की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है, और V2 की जो वैल्यू दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी के बेस सवाल है एकदम, और आपको जो है करना है, मैं आपको पिन कमेंट में आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।